मेरी आज की वीडियो इस बारे में है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तहज्जुद भी पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल नहीं हो रही। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर आप तहज्जुद भी पढ़ते हैं और तहज्जुद के टाइम अल्लाह ताला से दुआ भी कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों की जो दुआएं हैं, जो आपके मन की मुरादें हैं, वो क्यों पूरी नहीं हो रही। तहज्जुद एक ऐसा टाइम है कि जिस टाइम अल्लाह ताला सातवें आसमान से पहले आसमान पर आके खुद फरमाते हैं कि है कोई मांगने वाला तो मैं उसकी मांग पूरी करूं, है कोई मदद चाहने वाला तो मैं उसकी मदद करूं, है कोई हाजत रवा तो मैं उसकी हाजत पूरी करूं। हमें कोई हाजत होती है ना तो हम तहज्जुद तक पहुंच जाते हैं। कोई दुनिया में किसी को शख्स चाहिए, हमें कोई चीज चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम तहज्जुद तक पहुंच जाते हैं कि तहज्जुद एक ऐसा टाइम है कि उस टाइम दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन हम अल्लाह की मोहब्बत में तहज्जुद तक नहीं पहुंचते। अगर तो हम अल्लाह की ही मोहब्बत में तहज्जुद तक पहुंच जाएं तो फिर हमारी हर दुआ कबूल होगी। और अगर हम अल्लाह की मोहब्बत में नहीं, दुनियावी मोहब्बत में तहज्जुद तक पहुंच जाएं तो फिर इसमें दो राय है कि आपकी दुआ कबूल भी हो सकती है और आपकी दुआ कबूल भी नहीं हो सकती। और इसलिए हमें एक मोहब्बत की नमाज अदा करनी है। तो सबसे पहले अल्लाह से मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। और वो लोग बहुत खुशनसीब होते हैं जो तहज्जुद तक पहुंच जाते हैं, जो तहज्जुद अदा करते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी अपने बंदे से नाराज होता है उससे रिज़्क नहीं छीनता, उससे हमेशा सजदे की तौफीक छीनता है। आपने देखे होंगे बहुत से मालदार लोग जिनके पास पैसा भी है, दौलत भी है, ऐशो इशरत भी है, आराम है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनके पास सजदे की तौफीक नहीं है। जिसके पास मालो दौलत, दुनियावी साजो सामान ना भी हो और सजदे की तौफीक हो और फिर सजदे के बाद तहज्जुद के सजदे की भी तौफीक हो, अल्लाह ताला को उस बंदे का इबादत करना इतना पसंद आ रहा है कि वो पहले फर्ज नमाजों में था, अब वो इश्क की नमाज तहज्जुद तक पहुंच चुका है। तो वो लोग अल्लाह के कितने पसंदीदा बंदे होंगे, ये बात तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है कि वो अल्लाह ताला को किस कदर पसंद है। और तहज्जुद की इबादत अल्लाह ताला की नेमतों से एक बहुत बड़ी नेमत है। तहज्जुद पढ़ने वाले बंदे अल्लाह ताला के खास बंदे हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तहज्जुद पढ़ते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो जिस तरह से अगर हम किसी इंसान के साथ नेकी करते हैं और फिर हम नेकी करने के बाद उसको जितलाते हैं कि हमने ये नेकी की है, और फिर हम उस इंसान को अपने नेकी के बोझ के तले दबा देते हैं। जो आपके पास पैसे हैं, दौलत है, रिज़्क है, जो भी कुछ है, ये अल्लाह ताला की देन है। अगर वो आपको दे सकता है तो वो जो दूसरा बंदा जिसको उसने आपका मोहताज बनाया है वो उसको भी दे सकता है। आपने एहसान अगर किसी पे किया है तो उसको जितलाएं ना, ये अल्लाह ताला को नाराज करने का एक जरिया है। अगर आपने नेकियां करनी है तो उसको छुपाओ। आपने ये नहीं सुना हुआ नेकी कर और दरिया में डाल, यानी कि नेकी कर और फिर उसको दरिया में डाल दे, फिर उसको साथ साथ लेके ना चले, फिर उसको भूल जाएं। वो जब चीज दरिया में गई है वो गुम हो गई है, वो आपको आखिरत में मिलेगी, आप उसको साथ साथ उठा के ना चले। इसी तरह से ये सारा नियत पे डिपेंड करता है। ये नियत की बात है ना, तो तहज्जुद की जो नमाज है उसकी अजान नहीं होती, वो नियत की नमाज है। उसका इल्हाम सिर्फ उन लोगों पे होता है जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। उसका भी तहज्जुद की नमाज का भी कुछ ऐसा ही है, सेम नियत पे डिपेंड करती है। अगर आप नेकी के इरादे से अल्लाह की मोहब्बत के लिए तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे हैं, देन 100% श्योरिटी है कि आपकी जो दुआ है वो कबूल होगी, जरूर होगी इंशाअल्लाह ताला। अगर आप अल्लाह ताला से मोहब्बत के लिए उठे हैं तो फिर वो आपको जरूर देगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत के लिए, दुनिया की मोहब्बत के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए। लेकिन आजकल जो ज्यादातर लोग हैं वो तहज्जुद सिर्फ इसलिए ज्यादातर अदा करते हैं, सारे लोग नहीं, कुछ लोग इसलिए भी तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं अपनी हाजात के लिए। ये गलत नहीं है। तहज्जुद की नमाज आप अपनी आपको किसी किस्म की हाजत है आपकी, आप अदा करें,
लेकिन फिर उसको हाजत पूरा होने के बाद छोड़े ना। फिर तो यही है ना कि जब आपको काम पड़ेगा आप अल्लाह ताला की बारगाह में जाएंगे, जब आपका काम पूरा हो जाएगा आप अल्लाह ताला की बारगाह में नहीं जाएंगे। जिस तरह से दुनिया में लोग जो हमसे मिलते हैं, जब उनका काम होता है तो हमसे मिलते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है हम कौन तो वो कौन। तो आपको वो लोग अच्छे लगते हैं? हरगिज़ नहीं। आपको वो लोग अच्छे नहीं लगते जो दुनिया के अंदर आप उनको कुछ भी नहीं दे रहे और फिर भी वो लोग काम पड़ने पे आपका साथ देते हैं, काम पड़ने पे आपसे मदद मांगते हैं, काम पड़ने पे आपसे मिलते हैं। तो अल्लाह ताला तो आपको सब कुछ देता है, वो तो आपका खालिक है, वो राज़िक है, वो सब कुछ आपको दे रहा है, उसके बगैर तो आप कुछ भी नहीं। तो अल्लाह ताला जब सब कुछ हमें दे रहा है और हम अपनी हाजत के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, जब हमारी हाजत पूरी हो गई, हमने तहज्जुद छोड़ दी, तो फिर नेक्स्ट टाइम जब हमारी हाजत होगी हम फिर उसके दरबार में जाएंगे, तो फिर वो हमारी दुआ क्यों कबूल करे। और अल्लाह ताला इतना रहीम है कि वो कर भी सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है अगर तू मेरा हो जाए तो मैं दुनिया और आखिरत तेरी कर दूंगा, और अगर तू मेरा ना हुआ, सिर्फ दुनिया का हुआ, दुनिया और मुश्किल कर दी जाएगी। तो वो तहज्जुद की जो एक नमाज है वो अल्लाह ताला के साथ इश्क लगा के पढ़ें, और फिर देखें आपको मांगने की हाजत ही नहीं रहेगी। जो आपके दिल में ख्याल आएगा वो आपकी दुआ आपके हाथ उठने से पहले ही पूरी हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगी कि तहज्जुद की नमाज आप अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए पढ़ें। हमें अल्लाह से बार बार काम पढ़ना है। हम जब तक जिंदा हैं हमें अल्लाह की जरूरत है, और मरने के बाद भी हमें अल्लाह की जरूरत है। हमें हर जहां में अल्लाह की जरूरत है। तो इसलिए इस इबादत को कंटिन्यू रखना है। और जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम तो बहुत तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, तो जरूरियात जरूर पूरी होंगी। बस पहले इस नमाज को अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह की मोहब्बत को अपनाने के लिए इस नमाज को अदा करना है। जब आपको इसकी आदत हो जाए, 1-2 माह में आपको आदत हो जाए, जब जैसे ही तहज्जुद का टाइम हुआ आप उठ जाएं नमाज के लिए, तो इसका मतलब ये कि अब आपको आदत हो चुकी है अल्लाह से बातें करने की। उस टाइम में जब दुनिया सो रही है, खामोशी है, तो आपकी हाजात भी आहिस्ता आहिस्ता पूरी हो जाएंगी। लेकिन महज अपनी हाजात के लिए 10-15 दिन नमाज पढ़ ली और उसके बाद इसको छोड़ दिया, और फिर जब 1-2 साल बाद दोबारा हाजत हुई अल्लाह से कोई, फिर नमाज पढ़ ली, उसको छोड़ दिया, तो ये ठीक नहीं है। बेशक ये नफली नमाज है, आप पे फर्ज नहीं है, आप ना भी पढ़ें, आपको कोई गुनाह नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे मोहब्बत की हो रही है। जब मोहब्बत की बात हो रही है तो फिर तुम पे ये जायज नहीं कि तुम कभी मोहब्बत करो और कभी छोड़ दो। फिर तुम पे लाजिम है कि तुम मोहब्बत करो और उसको ताहयात करो। अल्लाह ताला ऐसे ही कहता है कि अगर मेरा बंदा मेरी तरफ 1 कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता हूँ। अगर हम अल्लाह की मोहब्बत में तहज्जुद तक पहुंच के और फिर हम अल्लाह से एक ऐसी चीज मांग रहे हैं जो हम चाहते हैं कि हमें चीज मिल जाए, अल्लाह ताला फ्यूचर को जानता है और अल्लाह को पता है कि वो चीज बेहतर नहीं है मेरे बंदे के लिए, वो हमें वो चीज नहीं देगा। तो हम ये नहीं कहें कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हम कब से मांग रहे हैं, हम अपनी हाजात भी तो मांगते हैं। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह ताला ने कहा है कि इस टाइम मुझसे मांगो तो मांगना तो है ना, तो हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। तो ये नहीं कहना आपने, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह को फ्यूचर का पता है। अल्लाह ताला हमें उसके बदले कोई ऐसी चीज देगा, बेशक वो हमें उस टाइम ना पसंद हो। अनकरीब आप इस चीज को रियलाइज करेंगे कि जो दुआएं आपकी कबूल नहीं हुई, आपने समझा कि अल्लाह ताला सुन नहीं रहा, वो दुआएं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम अल्लाह ने नहीं सुनी, और जो चीज अल्लाह ने उसके बदले दे दी वो बेहतर चीज है। ये आप जरूर कहेंगे एक दिन। अल्लाह ताला फ्यूचर को जानता है और उसका बड़ा जबरदस्त प्लान है, हम नहीं जानते। इसलिए आप ये भी ना कहें कि अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करता। और अगर
آپ کی دعا کے بدلے کوئی اچھی چیز آپ کو نہیں بھی ملی، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنبھال کے رکھ دیتا ہے اپنے بندے کی دعا کو، اور وہ آخرت میں اس کا اجر دے گا۔ آخر میں میری یہ دعا ہے کہ جو آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور ملے، آپ لوگوں کی ساری نیک حاجات پوری ہوں، اللہ پاک آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے، آپ کی جو من پسند چیزیں ہیں، جو آپ کی چاہتے ہیں، جو آپ کی خوشیاں ہیں، وہ آپ لوگوں کو، آپ سب کو ضرور ملے۔ آمین ثم آمین۔